हम वर्तमान में जा रहे हैं। वर्तमान में तो इसलिए जाएंगे कि चूंकि हम वर्तमान में हैं, तो वर्तमान में जा रहे हैं और वर्तमान को देख रहे हैं, इसलिए भाव नहीं आता। वर्तमान सबका एक सा रहता है। वर्तमान जैसा वृंदावन का है, गिरिराज जी का है, मथुरा का है, दाऊ जी का है, ऐसा ही वर्तमान आगरा क्या भी है। चले जाओ राजा मंडी के बाजार में, दुनिया भर की गंदगी ये वो सब मिल जाएगा। मदिया कटरा चले जाइए और बुरी हालत हो जाएगी। वर्तमान सबका एक सा होता है। मूल होता है, एक होती है भगवान की प्रकट लीला। द्वापर में भगवान अपने परिकर के साथ प्रकट होते हैं और वो लीला करते हैं। एक बात समझ लीजिए कि भगवान श्री राम हमेशा त्रेता में ही जन्म लेंगे। भगवान जन्म भी लेते हैं और प्रकट भी होते हैं, दोनों ही बात है, दोनों ही शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। भाई प्रकट कृपा वाला भी और जन्मे एक संग सब भाई, दोनों आप ले सकते हैं। तो भगवान श्री राम श्री अयोध्या में त्रेता में आएंगे, जन्म अयोध्या में ही लेंगे। लीला अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे मैं विजय कौशल कथावाचक राम कथा कहता हूँ, लेकिन कहीं मैं शिव चरित्र सुनाऊंगा मुख्य रूप से, कहीं मैं हनुमत चरित्र सुनाऊंगा, कहीं मैं भगवान की बाली लीलाएं सुनाऊंगा, कहीं मैं सुंदरकांड सुनाऊंगा। मेरे कथा के विषय बदल सकते हैं, तो हूँ मैं वही। तो त्रेता में भगवान श्री राम आएंगे, अयोध्या ही आएंगे, त्रेता में ही आएंगे। लीलाएं अलग हो सकती हैं, कभी जय विजय रावण बनेगा, कभी जलंधर रावण बनेगा, कभी और कोई रावण बनेगा, उसके लिए आएंगे। हर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं, मथुरा में ही आते। दो बातें सत्य हैं, यूनिवर्सल हैं, ये हमेशा हर युग के लिए सत्य है। मथुरा में आएंगे, द्वापर में आएंगे, लीला अलग अलग होगी। लीला अलग अलग हो। कभी कंस को मारने आएंगे, कभी यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। वो लीला अलग अलग हो सकती है। जब 27 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं, 27 बार, कितनी बार? एक सतयुग कितने लाखों वर्ष का होता है, एक त्रेता कितने लाखों वर्षों का होता है, एक द्वापर कितने लाखों वर्ष का होता है, एक कलयुग कितने लाखों हजारों वर्षों का होता है। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 27 बार घूम जाएंगे, विभिन्न लीलाओं को करने के लिए भगवान मथुरा ही आएंगे। द्वापर में 27 द्वापर युग बीतने के बाद हर 28वें द्वापर में जब कृष्ण मथुरा में आकर अवतार लेते हैं, उस समय गौचारण, माखन लीला, रास की लीला, गोवर्धन लीला करते हैं, अन्य अवतारों में नहीं करते हो। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अपने ही युग में हमसे कुछ समय पहले 28वां द्वापर पूरा हुआ है। कृष्ण ने इसी युग में आकर लीला की। अब जब कृष्ण रास लीला के लिए अवतार लेंगे, गोवर्धन लीला के अवतार लेंगे, गौचारण के लिए अवतार लेंगे, तो आपको 27 चक्र इंतजार करना पड़ेगा। 27 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूमेगा, तब 28वें द्वापर में जाकर फिर वो लीला होगी। ये तो हमारी आंखों के सामने हुई है। वो लीला स्थल अभी भी जैसे के तैसे सुरक्षित है। उस समय के वृक्ष अभी तक खड़े हुए, उस समय के कई खुदाई करिए तो भवन उसमें से निकलकर बाहर आया करते। कंस किले पर हम लोग संघ के कार्यालय में रहा करते थे, तो उस समय के सब चिन्ह जैसे आपसे कोई मिलने आए और मिल के चला जाए, फिर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उस व्यक्ति से मिलने आया आपके यहाँ के, हम पता लगा कि आपके यहाँ आए तो हमने कहा मिल गया, अरे देखो अभी अभी उठ के गए, देखो आगे मिल जाएंगे एकदम। तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण हमारे पास से लीला करके अभी अभी गए हैं, दौड़कर देखोगे तो पकड़ में आ जाएंगे अभी। तो ये हम जिस युग में निवास कर रहे हैं, ये बहुत भाग्यशाली हो। कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास।
इस युग में हम निवास कर रहे हैं। तो फिर अब सुनिए क्यों भाव नहीं आता। एक होती है प्रकट लीला, जब भगवान अपने सारे परिकर के साथ प्रकट होते हैं और लीला करते हैं। एक होती है अप्रकट लीला। लीला तो हमेशा होती है, आज भी लीला हो रही है, आज भी लीला हो रही है। गौचारण आज भी हो रहा है, रास लीला आज भी हो रही है, माखन चोरी आज भी हो रही है, गोवर्धन लीला आज भी हो रही है। यह है अप्रकट लीला। ये माथे की आंखों से नहीं दिखाई देती, ये ध्यान की आंखों से दिखाई देती है, ये भजन की आंखों से दिखाई देती है, ये मन की आंखों से दिखाई देती है, ये समाधि की आंखों से दिखाई देती है। एक बात और समझ लीजिए, माथे की आंखों से संसार दिखाई देता है और मन की आंखों से ईश्वर दिखाई देता है। माथे की आंखों से संसार जगत दिखाई देता है और मन की आंखों से जगत पिता दिखाई देता है। हम माथे की आंखों से देखने जा रहे हैं तो हमको वो नहीं दिखाई, लीला हो रही है। अगर लीला नहीं हो रही होती तो ब्रज का इतना आकर्षण नहीं होता। ब्रज का बड़े बड़े राजे महाराजे, चैतन्य महाप्रभु जैसा महापुरुष, सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी जैसे राज परिवार के जन्मे लोग, मीरा जैसी सम्राज्ञी, इतने बड़े प्रतिष्ठित परिवार की बड़ी बहू गलियों में मारी मारी घूमती है। चैतन्य प्रभु मारी मारी घूमते। राज परिवार छोड़कर आए सनातन गोस्वामी जी रोटी के टुकड़े मांगते। जितने भी राजे महाराजे हुए हैं पूरा पूरा भक्तमान भरा पड़ा है। ये क्यों आते हैं, क्या करते हैं? आंख बंद करके उस लीला का ध्यान करते, उस लीला का चिंतन करते। मीरा आकर यहाँ इस ब्रज की झाड़ियों में भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती है। राज परिवार छोड़कर आई है, यहाँ मेहतरानी बनना चाहती है। क्या कहती है? चाकर राखो जी गिरधारी लाला, 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 चाकर रहसो भाग लगासो, इत उठ दर्शन पासु, चाकर रहसो भाग लगासो, इत उठ दर्शन पासु। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, तेरी लीला गासो गिरधारी लाला, चाकर राखो जी गिरधारी लाला, चाकर राखो जी गिरधारी लाला, चाकर राखो जी गिरधारी लाला, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी गिरधारी लाला। इतने बड़े राज्य की सम्राज्ञी बुहारी लगाने के लिए श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्रीमद निम्बारकाचार्य जी, शंकराचार्य जी, बड़े बड़े साधु महात्मा, शंकराचार्य स्वयं वेदांत का मानने वाला, निर्गुण निराकार का उपासक, और ब्रज की गलियों में, ब्रज की धूली में लोटपोट होता है, जीवन बिता दिए।
कोई वृक्ष के नीचे बैठा, एक एक वृक्ष तले एक एक दिन वास, कबहू चना चरवन कहबहू उपवास। भीख मांग कर एक दिन रोटी मांग लाए, 15 दिन सूखी रोटी चबा रहे। किसके लिए? वो ध्यान में डूबे हैं, कन्हैया ने जो किया था वो लीलाओं में डूबे हैं। तो एक होता है वर्तमान दृश्य, एक होती है प्रकट लीला, एक होती है अप्रकट लीला जो भजन से ही दिखाई देगी। माथे की आंखों से दुनिया दिखाई देती है, मन की आंखों से दीनानाथ दिखाई देता है। आंख खुली होगी तो संसार दिखाई देगा, बंद होती है तो भीतर का भगवान दिखाई देता है। आंख बंद किए बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु रोते थे, पिचकारी छूटा करती थी। तो और तीसरा होता है बंधु और बहनों वर्तमान परिदृश्य जो आज हमको ब्रज दिखाई देता है। हम इसको देखने नहीं आए, इसके लिए तो हमारे गली मोहल्ले में ही दिखाई दे जाएगा। ये तो हमारे गांव में, हमारे शहर में, कस्बे में भी दिखाई दे जाएगा। मरे सुअर, मरे पक्षी, नालियां गंदी कीचड़ निकली है, वो हमारे यहाँ कोई कमी है क्या? हम उसे देखने आ रहे हैं। सारा देश दौड़ कर आ रहा है, वर्ष भर आ रहा है पागलों की तरह। 10-10 हजार भक्तों के टोल वल्लभ संप्रदाय के 40-40 दिन की, 45 दिन की पैदल परिक्रमा करते हैं, जंगलों में रहते हैं। बड़े बड़े अरबपति परिवारों की महिलाएं कुएं पर नहाने जाती हैं, जंगल में शौच जाती हैं, धरती पर शयन करती हैं, पैदल ब्रज में घूमती हैं। हमने भी पूज्य महाराज जी के साथ 2 बार ब्रज की पैदल परिक्रमा की है। 10-10 हजार, हजारों हजार संख्याओं के साथ पूरे वर्ष भर परिक्रमा चलेंगी। हमारे बरसाने के बड़े प्रसिद्ध सिद्ध संत हमारे रमेश बाबा जी 45-40 हजार यात्री उनके साथ प्रतिवर्ष ब्रज की पैदल 40-45 दिन की परिक्रमा करते। पागल है क्या ये क्या देखने आए हैं? ये सड़े पोखर देखने आए हैं क्या? ये छोटा उत्तराखंड के व्यक्ति को इतना केवल लेवल का पहाड़ देखने आना पड़ेगा? उनके यहाँ तो हिमालय जैसा पहाड़ है, आने की जरूरत क्या है? वो वर्तमान देखने नहीं आए, वो देखने आए हैं द्वापर में जो भगवान ने किया है उसको ढूंढने आए हैं, उसको मिलने आए हैं। वो मैंने अभी जो गुरु महिमा बोली वो किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर उनकी महिमाएं सुने, फिर अपने घर के पूजा घर में आंख बंद करके बैठे और व्रत 84 कोस की नित्य परिक्रमा करें। घर में ही आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं।